इस वक्त जो सियासी गैर यकीनी है, हुकूमत पहले ये डिसाइड कर रही थी कि हमने कबल अज़ वक्त इंतखाबात में जाना है नहीं जाना। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया इत्तेहादियों के साथ मिल करके हम अपनी आईनी मुद्दत भी पूरी करेंगे और उसके साथ साथ जो मुश्किल फैसले हैं इकॉनमी के लिहाज से वो भी हम लेने को तैयार हैं। तो इस तरह से अगर मुश्किल फैसले लिए जाएंगे तो आवाम को सेटिस्फाई किस तरह से करेगी ये हुकूमत, क्योंकि इस हुकूमत के साथ आवाम की एक्सपेक्टेशंस थी कि ये आएंगे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, महंगाई कम होगी। तो अगर मुश्किल फैसले लिए जाएंगे तो अपने आप को इस वक्त की मौजूदा हुकूमत सस्टेन कैसे करेगी? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। पहली बात तो ये है कि देखें, जो मौजूदा हुकूमत है इसकी अपनी लेजिटिमेसी जो है फ्रॉम डे वन अंडर क्वेश्चन है। और जिस तरह से पीटीआई के रहनुमा इमरान खान ने इस हुकूमत के खिलाफ जो अपने जलसों के जरिए से पब्लिक ओपिनियन को इसके खिलाफ किया है और अपनी हिमायत भी किया है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। तो मौजूदा हुकूमत जिसके बारे में कहा जाता है ये इम्पोर्टेड है, एक बैरून अक़वामी साजिश के जरिए से पीटीआई की हुकूमत को गिरा कर ये इक़्तिदार में आई है। तो इस वक्त ये अवाम को कुछ और दिखा रहे हैं, पसे पर्दा हालात कुछ और हैं। पहली बात, ठीक है, हुकूमत जो है वो इस इक़्तिदार से जान छुड़ाना चाहती है, क्योंकि वो इस वक्त जो IMF की शराइत हैं उससे जो अवाम का बहरान, महंगाई का बहरान आएगा, उसको वो सियासी तौर पर उसका बोझ उठाने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। और वो ये बार बार कह रहे हैं कि मलबा जो है वो इमरान खान की माजी की हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं कि हम उसका जो मलबा है वो क्यों हम अपने सर पे लें। दूसरी बात, जो लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए उनको हिमायत चाहिए थी, उससे उनको इनकार हो गया है। यानी कि वो अब खुद एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करना चाह रहे हैं मुल्क के अंदर जिससे कि तीसरी कुव्वत जो है वो बीच में मुदाखलत करे और मामलात जो हैं वो उनको बहाना मिल जाए कि उनकी हुकूमत जो थी उसको ज़बरदस्ती जो है वो निकाला गया। तीसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनकी जानिब से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाए जाने की एक तजवीज़ सामने आई थी, जो कि तमाम एफर्ट्स इस हवाले से नाकाम हो गए और उसके चंद शुरुका ने इस मीटिंग में बैठने से ही इनकार कर दिया था। तो लिहाजा जो इस वक्त ये PDM की जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो ये माशी बर्डन चाह रही थी कि एक फौज का इदारा जो है वो भी उनके साथ उसको बर्दाश्त करे, और तीसरा वो ये चाहते थे कि इमरान खान को फौज किसी ना किसी तरह से इस लॉन्ग मार्च से और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज से रोके। तो ये मनसूबाबंदी उनकी नाकाम हो गई है। अब ये तो पसे पर्दा की जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दिया है। जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है इसके अंदर बड़ी तेजी से सूरत हाल आप देखेंगे कि रियासत और अवाम, जो कि आपके प्रोग्राम का टाइटल भी है, वो एक पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो मौजूदा हुकूमत जो है ये बड़ी तेजी से अपनी जो गिरफ्त है वो लूज करना शुरू कर देगी और फिर बिल आखिर जो इलेक्शन का मामला है उसके ऊपर आना पड़ेगा। अब इलेक्शन के मामले के ऊपर जो ये 13 जमातें 12 जमातें जो हैं ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, क्योंकि इनको पता है कि अवाम इनको वोट नहीं डालेगी। तो इनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह से इलेक्शन का एक लंबा शेड्यूल जो है वो सामने आए, और जिसके लिए ये बहाना तलाश कर रहे हैं कि जी हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी है, हमने EVM का जो मामला था उस कानून साजी को खत्म करना है, जो पाकिस्तानी बाहर वोट डालने का हक रखते हैं उनका वोट का हक खत्म करना है। तो ये चीजें ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं होगी क्योंकि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। जी मारिया। ठीक है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अदील, यहीं से मैं आपकी तरफ आऊंगी। आप समझते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया? जैसे भी फखरुर रहमान साहब ने बात की है कि रियासत और अवाम जो है वो सामने आएंगे, तो आपको लगता है कि ये रियासत अवाम दोनों सामने आएंगे और ये वाकई में अर्ली इलेक्शन की तरफ ये सिचुएशन जाती हुई दिखाई दे रही है? देखें, जब मामलात तसादुम की तरफ चले जाते हैं और एक खास हद क्रॉस हो जाती है तो उसके बाद रियासत को बीच में आना पड़ता है, इदारों को बीच में आना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट जैसे इदारे माजी में इस तरह के तसादुम होने से बल्कि पहले भी आए, तो ये तो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, अगरचे हुकूमत ये कह रही है
कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और लॉन्ग मार्च को भी कामयाब नहीं होने देंगे, मुश्किल फैसले भी लेंगे। तो जाहिर है इस वक्त हुकूमत के लिए भी एक ऐसी सिचुएशन है, वो क्या कहें, अगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है तो क्या चंद घंटों में इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाती। उन्होंने जाहिर है अपनी एक पॉलिटिकल फेस सेविंग उसमें देखनी है। और ये जो कहा जा रहा है मुश्किल फैसले हम करने जा रहे हैं, तो 1.5 महीने से यही सुनते आ रहे हैं कि मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं, और ये 1.5 महीने में मुश्किल फैसले ना करने की वजह से आज ये सूरत हाल है कि डॉलर 200 क्रॉस कर गया है। स्टॉक मार्केट में आज भी 650 पॉइंट से ज्यादा की मंदी थी। 700 एक टाइम पे जाके 700 पॉइंट भी क्रॉस नेगेटिवली वो उसने जो है वो डाउन गई। तो ये सिचुएशन सिर्फ इसलिए है, और जो ये इन्वेस्टर का जो अदम एतमाद है, ये बुनियादी तौर पर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद जब से कामयाब हुई है, तो पाकिस्तान में सरमायाकार अदम एतमाद का इजहार क्यों कर रहा है, क्यों स्टॉक मार्केट गिरी है, यही तो वो इंडिकेशन होती है। अब वो स्टॉक मार्केट जो पिछले दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की तारीख में बेस्ट परफॉर्म कर रही थी, 900 कंपनियां पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था। आज टेक्सटाइल वाले ये कह रहे हैं कि टेक्सटाइल के जो एसोसिएशन वाले ये कह रहे हैं कि मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। हमारी तो एक्सपोर्ट्स जो हैं इतनी जबरदस्त, हमारी एक्सपोर्ट्स का जो लेवल था वो पहुंच गया था। तो ये क्यों किया गया ये सब कुछ? अब ये क्यों किया गया? जो डैमेज हो गया उसको तो छोड़ें, जो आगे डैमेज होता नजर आ रहा है उस पर भी प्रॉब्लम का कोई तवज्जो नहीं सलूशन दी जा क्या रही। है? इस प्रॉब्लम का सलूशन तो अर्ली इलेक्शन है। ये सब कहते हैं, अब हुकूमत के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं, हुकूमत के अंदर से लोग अब ये कह रहे हैं, लेकिन मसला सिर्फ वही है कि अब इलेक्शन में जाने का इस वक्त अनाउंसमेंट का मतलब ये है कि इमरान खान की धमकी काम कर गई। क्या इमरान खान से डर गए कि जी इलेक्शन इन्होंने अभी लॉन्ग मार्च की अनाउंस किया और हम इलेक्शन में चले जाएं? ये मुझे तो आगे जो सिचुएशन नजर आ रही है, अटक के पुल के पास जो सूरत हाल नजर आ रही है, वो अच्छी नजर नहीं आ रही। लेकिन उसके बाद ही अगर डिसीजन लेने हैं, अगर उसके बाद ही डिसीजन लेने हैं, तो सातों के बाद डिसीजन लेने हैं, तो उस वक्त तक तो खुदा ना खासा नुकसान हो चुका होगा। ये तो कोई बात नहीं है कि राना सनाउल्लाह साहब जी इंतजार कर रहे हैं, इनको देख लेंगे। किसको देखेंगे? अवाम को देख लेंगे। क्या करेंगे? अल्लाह ना करे कोई अवाम पर आप कोई गोली चलाएंगे, वहां पर तशद्दुद करेंगे। इस तरह तो हुकूमत भी नहीं चल सकती, इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। तो ये चीजें अल्टीमेटली जाकर बैठ के इसका सोल्यूशन निकलना है। तो वो बेहतर यही है कि इस तसादुम से पहले, इस सारी सिचुएशन से पहले इसका हल निकाला जाए, और वो अर्ली इलेक्शन है। ठीक है, आप ये समझते हैं कि इस तमाम सिचुएशन का हल जो है वो अर्ली इलेक्शन ही हैं। फखरुर रहमान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आपने और अदील दोनों ने एक बात की है, हुकूमत चाहती है कि इलेक्शंस हों। अब हुकूमत में मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें भी हैं, तो ये कौन नहीं चाह रहा इलेक्शंस? देखिए, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी, वो इलेक्शन की राह में बड़ी रुकावट बने हुए हैं। और उन्होंने रावलपिंडी में 2 दिन पहले एक बड़ी शख्सियत से जो है वो मुलाकात भी की है, और वो शहबाज शरीफ को भी इस बात पे वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप डटे रहें और हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक भी पेशकश की कि अगर आप सूरत हाल को नहीं संभाल सकते तो फिर आप वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारी मेरे सपुर्द कर दें, हम इसको संभाल लेते हैं। जिस बुनियाद पर आसिफ अली जरदारी ये सारी बातें कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर फैक्टर जो है वो बैरूनी है। यानी कि जिस साजिश के तहत ये इक़्तिदार में आए हैं और जो इमरान खान साहब कहते रहे हैं, असल में बुनियादी वजह यही है। देखें, आसिफ अली जरदारी का जो पॉलिटिकल लॉस है वो कोई इतना बड़ा नहीं है, वो तो सिंध तक महदूद है। और वो ये चाहते हैं कि सिंध की जो सूबाई हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी करे, और फिर आगे उन्होंने इलेक्शन जो है वो लड़ना भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त परेशानी जो है वो ये है कि आप देखें कि मरियम नवाज डिसक्वालीफाइड है, नवाज शरीफ का हयात डिसक्वालीफाइड है। इसी तरह से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा जो हैं, उन समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मुतअद्दिद रहनुमा जो हैं वो इस वक्त जमानत पर है, उनके खिलाफ केसेस हैं, तो वो इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है। इसी वजह से उनको पता है कि इमरान खान जो है, पीटीआई जो है, वो आइंदा जो जैसी अर्ली इलेक्शन होंगे इसमें जो है ये इनके बड़ी तादाद में कामयाबी के इम्कानात वाजे हैं। तो वो पहले उनकी कोशिश थी कि करप्शन के केसेस जो थे उससे जान छुड़ाई जाए, जिसमें नैब के अंदर वो तरमीम करना चाह रहे थे, और ये सारी मनसूबाबंदी थी। लेकिन अभी जुमे वाले दिन आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में
जो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 लार्जर बेंच है, वो FIA और ये जो बड़ी शख्सियात हैं इनके हवाले से जो केस है जिसका खुद नोटिस लिया गया है, उसकी समाप्ति होने जा रही है। और ये जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो सूरत हाल डेवलप होगी, ऐन मुमकिन है कि ये सारी सूरत हाल जुमे के दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मर्ज हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा कि रियासत और उसके इदारे और अवाम एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। जो खतरनाक सूरत हाल ये है कि जिस तरह से कंटेनर्स लगा के रास्ते बंद किए जा रहे हैं और हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जा रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप पुरअमन एक एहतजाज की तरफ PTI जा रही है, और जैसे कि माजी में PDM ने बहुत सारे लॉन्ग मार्च भी किए और जलसे जुलूस भी किए, और जमात इस्लामी जो सॉरी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ने भी लॉन्ग मार्च किए इस्लामाबाद में, कुछ दिनों तो का माजी धरना भी की था। हुकूमत ने इनको इजाजत दी और पीसफुल था। तो इसलिए पीसफुल एहतजाज के ऊपर अगर आप फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके वो आप क्यों करेंगे? इसका मतलब है कि आप किसी तीसरी कुव्वत को मुदाखलत के लिए जो है ना मजबूर करना चाह रहे हैं। और फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि आपका मकसद ये है कि ना तो हम खेलें ना वो खेल सकें।